हाय फ्रेंड, मैं विश्वजीत कुमार फैक्ट कंप्यूटर राजपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML में कैसे वर्क करते हैं। HTML क्या है, एक वेब पेज हम लोग कैसे बनाएंगे, HTML में किस प्रकार से हम लोग वर्क कर सकते हैं, HTML में वर्क करने के फायदे क्या है, ये सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले ये जानते हैं कि HTML में काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो HTML में काम करने के लिए पहले दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, और एक होता है वेब ब्राउज़र जिसमें हम लोग अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो वर्क करने के लिए टेक्स्ट एडिटर के रूप में हम लोग नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या VS कोड, इन तीनों में से कोई भी यूज कर लेंगे। नोटपैड अगर यूज करते हैं तो उसमें सारा कोड टैग जितने भी है हमें खुद से लिखना होता है। नोटपैड प्लस प्लस में क्या होता है कि जितने भी हम टैग लिखेंगे उसका क्लोजिंग टैग मेरा कहाँ क्लोज हो रहा है वो हमें इंडिकेट करता है। और VS कोड में हम ओपन टैग लिखेंगे क्लोज, तो क्लोज टैग खुद लिख देता है। तो बेटर होगा कि हम लोग VS कोड में ही वर्क करें। पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज HTML। HTML है क्या? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज विच यूज टू क्रिएट ए वेब पेज। कहने का मतलब है कि HTML का फुल नेम जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह एक हाई मार्कअप लैंग्वेज है और इसका उपयोग हम लोग वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। इसका जो आविष्कार किया गया है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। यानी HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली एक पर्सन है जिनके माध्यम से किया गया है। और HTML का यूज हम लोग एक वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। तो वेब पेज बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है जिस जो सॉफ्टवेयर हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करे, तो HTML करता है। फिर उस स्ट्रक्चर पे कोई भी स्टाइल लागू करे उसके लिए CSS होता है। और उसमें लॉजिक ऐड करना है उसके लिए जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम लोग HTML के बारे में सीखेंगे। HTML कहने के मतलब कि अगर हम लोग जैसे अगर घर है, घर में हम लोग पेंट करना है तो पहले दीवार होना चाहिए, तो दीवार बनाने का काम करेगा HTML। अब उस पे जितने भी रंग पेंट वगैरह करने का काम करेगा जो वो करेगा आपका CSS। तो पहले HTML के बारे में पढ़ेंगे। अब HTML में एक ये टैग होता है, व्हाट इज टैग। यहाँ पढ़िए, HTML टैग आर the hidden keyword within a web page that define how your web browser must format and display the content। कहने का मतलब जो HTML टैग होते हैं ये आपके वेब पेज के अंदर छिपा हुआ एक कीवर्ड होता है जो ये हमें परिभाषित करता है, ये हमें बताता है कि आपके जो वेब पेज पे फॉर्मेट है, जो कंटेंट है वो किस प्रकार से शो करेगा। अब देखते हैं ये HTML टैग। इसमें दो प्रकार के टैग होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं ओपन टैग, एक क्लोज टैग। कोई भी टैग यूज करेंगे तो उसका 99% ऐसे टैग है कि जो ओपन करेंगे उसे क्लोज भी करेंगे। कुछ ही टैग ऐसे होते हैं जिसका हमें ओपन करें या क्लोज करें वो वर्क कर जाता है, या तो ओपन कर दे या फिर क्लोज कर दे। जैसे BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, ये सब के हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर नीडेड टू वर्क इन HTML। अगर हम HTML में वर्क करते हैं तो हमें कौन कौन सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो पहला है एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड। दूसरा होता है एनी वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। इनमें से किसी एक को हम लोग यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग गूगल क्रोम के यूज करते हैं। अब आते हैं इसमें बेसिक स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ HTML। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा।
यानी एक HTML जो हम बनाएंगे उसका साधारण जो स्केलेटन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो पहले HTML हेड, हेड के अंदर ही मेरा टाइटल होता है, यानी कहने का मतलब जो आप पेज बनाएंगे उस पेज का नाम क्या देंगे, वो टाइटल कहलाता है। फिर हेड को क्लोज कर देंगे और उसके बाद बॉडी, बॉडी ओपन यहाँ करेंगे और क्लोज नीचे कर देंगे। जितने भी उसके बाद हम वर्क करेंगे ये सारा वर्क बॉडी टैग के अंदर ही होगा। HTML टैग सबसे ऊपर में ओपन होगा और नीचे में क्लोज होगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड खोल ओपन करके आपको समझाता है किस प्रकार से वर्क करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में वर्क करने के लिए पहले एक हम फोल्डर बना देते हैं। हम एफ सी ए सी नाम से फोल्डर बना दिए। अब इस फोल्डर को, इस फोल्डर जितना भी वर्क करेंगे इस फोल्डर के अंदर ही करेंगे। तो स्टार्ट बटन पे चले जा रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये सारा चीज हम क्लोज कर देते हैं। ये आपका वेलकम पेज है, यहाँ से आप नया फाइल नया फोल्डर बना सकते हैं। तो हमें एक नया जो हम पहले फोल्डर बनाए हैं उसी फोल्डर में काम करना है। तो फाइल में चले जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा था, डेस्कटॉप पर जाएंगे, यहाँ से FCSC फोल्डर नाम है, ये सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पर बगल में देखिए यहाँ दिखा रहा है न्यू फाइल, न्यू फोल्डर। हमें अब इसमें एक फाइल बनाना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस फाइल का हम नाम दे देंगे। अब नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप वेब पेज पे इस फाइल को अपलोड करेंगे तो वहां हम जो वेब पेज होता है, जो मेरा सर्वर होता है, वो index.html को ही समझता है। कहने के मतलब कि उस पे जो आप फाइल बनाकर अपलोड कीजिएगा वो फाइल index.html होना चाहिए, तभी वो हमारे फाइल को समझ पाएगा, उस डाटा को समझ पाएगा। तो यहाँ अभी हम कोई भी किसी भी नाम से दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम दे दिए pps.html। HTML लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये मेरा विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर हम जितने भी टैग है डायरेक्ट लिख भी सकते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लिखेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिक जो स्टार्टिंग में जितने भी टैग होते हैं ये सारा हमें शो कर देगा। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, ये डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, HTML लैंग्वेज, यानी HTML और ये लैंग्वेज LANG, इसका मतलब होता है लैंग्वेज इजिकल टू EN। यहाँ EN का मतलब होता है इंग्लिश, अगर हमें हिंदी में लिखना है तो HIN यहाँ करेंगे। और ये होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर जितना भी मेरा व्यू है, कहने का मतलब ये सब टैग ये आपको दर्शाता है कि आपका जो वेब पेज है एक मोबाइल फोन यानी एंड्रॉयड पर कैसा दिखे, एक PC पर कैसा दिखे, ये चीज यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ हेड टैग को यहाँ क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद यहाँ मेरा एक टाइटल होता है। टाइटल जैसे मान लीजिए कि जिसके लिए हम वेब पेज बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल के लिए बना रहे हैं, परफेक्ट पब्लिक स्कूल, तो PERAPCT परफेक्ट पब्लिक स्कूल हम लोग लिख दिए। ये यहाँ पब्लिक कर दिए। ये लिखने के बाद इसे Ctrl+S से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये FCSC नाम का हम फोल्डर बनाए थे, इसके अंदर ये फाइल बना है। अब इस पर क्लिक करके, डबल क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ टाइटल में परफेक्ट पब्लिक स्कूल शो कर रहा है। ये आपका बॉडी है जहां हम लोग अभी कुछ भी नहीं लिखे हैं। अब जितने भी वर्क करेंगे हम यहाँ बॉडी टैग के अंदर करेंगे। इससे पहले अपने नोट्स में जाते हैं। यहाँ देखिए टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है तो ये सारा टैग स्टार्टिंग में हमें लिखना होगा। ये नोट्स आपको हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, ये आपको नोट्स दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको नोट्स मिले तो मात्र 11 रुपया में मुझे व्हाट्सअप करें। आपको 11 रुपया एक नंबर पर पे कीजिए
और ये आपको नोट्स दे दिया जाएगा। किसी भी आपको HTML का हो, MS एक्सेल हो, जितने भी आपके नॉर्मल कोर्सेस होते हैं, जैसे टैली हो गया, फिर आपका फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, पेज मेकर हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारा नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरा नंबर है 8298212344। इस पर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस इन HTML। हम लोग HTML में फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट फेस कैसे चेंज करेंगे। ये चेंज करने के लिए पहले हम लोग इसमें कुछ लिख लें। यहाँ हम एक हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग H1। हेडिंग देखिए 6 टाइप होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा। ये आपको करके दिखा दे, जैसे यहाँ परफेक्ट पब्लिक स्कूल, कंट्रोल S से यहाँ सेव कर लेंगे। यहाँ आ जाएंगे वेब पेज के अंदर, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए परफेक्ट पब्लिक स्कूल लिख कर आ गया। तो ये एक मेरा हेडिंग शो कर रहा है। अब ऐसे ही हम 6 हेडिंग यहाँ बनाकर आपको दिखाते हैं, H1 से लेके H6। ये सब हेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ कॉपी किए और इसी को पेस्ट कर देते हैं हम। Ctrl+V से पेस्ट कर दिए, ये भी पेस्ट कर दिए, तो ये 6 हो गया सब, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ देखिए जितने भी हेडिंग दिखा रहा है सब एक ही साइज में दिखा रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग H1 ही लिखे हैं सब। और इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ H2, इसको भी चेंज कर देंगे H2। वैसे ही सबको H2, H4, H3, H4, H5, H6 कर देंगे, इधर भी कर लेंगे। H3, H4, H5, H6, यहाँ Ctrl+S करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ आकर अब चेक करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए जो H1 मेरा हेडिंग है वो कैपिटल है, जिससे ज्यादा बड़ा है उससे छोटा ये है, उससे फिर छोटा ये है। तो मतलब H1 से लेके H3 तक जितने भी ये हेडिंग है, ये हेडिंग देने के लिए यूज किए हैं। H1 से लेके H6 तक जो टैग हैं ये हेडिंग देने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये केवल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। H6 जो है सबसे छोटा है, H1 सबसे बड़ा है। अब इसका हमें नोट्स में देखिए टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस। तो इसको पहले एक ये सारा हेडिंग हम हटा लेते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ लिखते हैं, P10। पैराग्राफ लिखने के लिए P10 यहाँ लिख देते हैं। इट इज ए बेस्ट स्कूल टू योर चाइल्ड। Ctrl+S से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, इसमें चेक करेंगे तो जितने भी मेरा हेडिंग था वो सारा हट गया, केवल एक बच गया H1, और यहाँ एक पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ को अगर हमें साइज को चेंज करना है तो फॉन्ट टैग ओपन करेंगे, और ध्यान रखें जिस टैग के ऊपर, जिस कंटेंट के ऊपर जो हमें स्टाइल या जो भी कलर वगैरह लागू करना है उससे पहले ओपन टैब लिखेंगे। जैसे फॉन्ट हमें को चेंज करना है तो फॉन्ट टैग यहाँ ओपन करेंगे, और फॉन्ट टैग को यहाँ क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ चेक करेंगे,
अभी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम अभी केवल फॉन्ट टैग को ओपन किए हैं और क्लोज किए हैं। अब इसमें हम लिख देते हैं फॉन्ट, यहाँ ध्यान दीजिए, फॉन्ट साइज साइड 60। तो अगर हमें साइज चेंज करना है तो यहाँ लिखेंगे साइज इजिकल टू कितना px, तो हम कर देते हैं 50 px, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। फिर यहाँ आके चेक करेंगे, देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। अब इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे COLOR कलर इजिकल टू, यहाँ कर देते हैं रेड। रेड लिखने के बाद फिर इस पर आएंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया है। अब इसमें एक है आपका फेस। अब फेस जो होता है फेस का स्टाइल होता है, यानी फॉन्ट का स्टाइल होता है। यहाँ लिखेंगे FC। अगर फेस आपको याद नहीं है तो वर्डपैड, यहाँ MS वर्ड में चले जाइए, होम टैग में, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको फेस मिल जाएगा। जिस प्रकार को आपको लिखना है यहाँ से वो चूज कर लीजिए। ऐसा मान लीजिए हमें इस टाइप से चाहिए, ये सेलेक्ट किए और यहाँ पर सेलेक्ट करके इसमें लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब यहाँ चेक कीजिए, इसका स्टाइल देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ अभी कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसको 93 हटा देते हैं। फिर यहाँ से कोलिबरी लेते हैं, एल्गेरियन सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोल एस सेव कर देंगे। यहाँ आके चेक करें, देखिए ये चेंज हो गया। अगर आपको फेस याद नहीं है तो वहाँ आप MS वर्ड में चले जाइए, यहाँ से स्टाइल अपना ले लीजिए। लेने के बाद इसमें जाके विजुअल स्टूडियो कोड में जाके यहाँ सेव कर सकते हैं। चेक कर लिए, ये से रिफ्रेश करने के बाद फिर आगे हम नोट्स देखते हैं। यूज ऑफ हेडिंग टैग, हेडिंग टैग जो आपको अभी समझा दिए हैं, ये सारा हेडिंग टैग है। फिर उसके बाद है टू चेंज द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर इन HTML। आप वेब पेज का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग दो चीज कर सकते हैं। पहले आपको दिखा रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर, यानी इसका कलर हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए बॉडी बॉडी टैग के अंदर यहाँ लिखेंगे BG कलर इजकल टू, अब जो कलर हमें चाहिए, ऑरेंज ग्रे देना है या ऑरेंज जो भी देना है यहाँ लिख देंगे ORANG ऑरेंज। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ऑरेंज कलर का आपका बैकग्राउंड हो गया। अगर टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, यहाँ आपको एक दे रहा है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो कलर में ही हम लोग यहाँ चले जाएंगे, जो कलर जैसे अभी तो करके दिखाएं। अगर मान लीजिए कि कलर जिसका भी हमें कलर चेंज करना है उसके लिए यहाँ हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ का चेंज करना है तो पैराग्राफ का हमें चेंज करना है, मान लीजिए ग्रीन, तो GREE ग्रीन कर देंगे, कंट्रोल एस, ग्रीन हो गया। आगे है इंसर्ट ए पिक्चर इन बैकग्राउंड HTML पेज। तो ये सब देखिए HTML, ये इतना जो लिखा हुआ है ये आपका पहले से जो जनरल होना चाहिए वो है, लेकिन हम लोग इतना ही को अप्लाई करेंगे। बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ देखिए जैसे BG कलर को यहाँ से हटा देंगे। कहने का मतलब ये जो वेब पेज में ये बैकग्राउंड कलर जो ऑरेंज है ये हट जाएगा और यहाँ मुझे एक पिक्चर लगाना है। तो पिक्चर लगाने के लिए इसे पहले रिफ्रेश कीजिए, कलर हट गया। अब पिक्चर लगाने के लिए यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड,
BACKGROUND बैकग्राउंड इक्वल टू, अब उस पिक्चर का पूरा एड्रेस लिखेंगे जो पिक्चर हमें लगाना है। तो मान लीजिए मेरा पिक्चर है यहाँ डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप से कोई पिक्चर उठा लेते हैं, सपोज डेट ये पेन ड्राइव का ये पिक्चर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। यहाँ आपको पूरा एड्रेस दिख जाएगा। किसी भी पिक्चर का अगर आपको पूरा एड्रेस देखना है, जैसे वॉलपेपर में गए, यहाँ पर हमें ये 4 है, इसका हमें पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन दिखा रहा है वॉलपेपर, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक बैकवर्ड स्लैश है, उसके बाद जिस नाम से मेरा फोटो था वो फोटो का नाम था, 4 नाम से था, 4 यहाँ लिख देंगे। फिर डॉट, अब उसका एक्सटेंशन नेम डॉट पीएनजी भी हो सकता है, डॉट जेपीजी भी हो सकता है। जो आपका एक्सटेंशन नेम है उस फोटो का, यहाँ हम एक्सटेंशन नेम तो उसका जेपीजी हम डाल दिए, कंट्रोल एस कर दिए। कंट्रोल एस करने के बाद फिर यहाँ आकर हम लोग चेक कर लेंगे, रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये सारा जितने जो भी मेरा बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में फोटो लग गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में ये सारे चीज हम कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।